हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपल ट्रैक स्टडी। तो आज हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के 2020 के रिवीजन क्लास डालने वाले हैं। सब्जेक्ट मैथ्स रहेगा और साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं चैप्टर 1 मैथ्स का संख्या तथा संख्यात्मक का बोध, अंकों का ज्ञान और स्थानीय मान। तो इसमें कुछ टॉपिक्स क्लियर कराए जाएंगे जो इम्पोर्टेंट होंगे। तो फर्स्ट टॉपिक देखते हैं, संख्या तथा संख्यांक। तो जो संख्या होता है ये सेंस देता है हाउ मैनी थिंग्स का, मतलब कितनी वस्तुएं हैं का बोध कराए संख्या कहलाती हैं। और जो संख्यांक है, किसी संख्या को जिस संकेत के द्वारा व्यक्त किया जाता है उसे संख्यांक कहते हैं, मतलब ये सिंबल को प्रदर्शित करता है। तो संख्या जो कितनी वस्तुएं हैं का बोध कराता है संख्या कहलाता है, और संख्यांक किसी संख्या को जिस संकेतों के द्वारा व्यक्त किया जाता है उसे हम संख्यांक कहते हैं। तो सेकेंड टॉपिक देखते हैं, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या प्राप्त करना। तो सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या प्राप्त करना। तो सिंपल, अब इसकी डिफिनीशन ना समझते हुए सिंपल इजी वर्ड्स में समझते हैं। तो जो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या प्राप्त करने के लिए जो भी संख्या दी हो उसे आरोही क्रम में लिख देंगे, और सबसे बड़ी संख्या प्राप्त करने में जो भी संख्या दी हो उसे अवरोही क्रम में लिख देंगे। तो आरोही क्रम जो बाएं से दाएं बढ़ते हुए क्रम होते हैं, और अवरोही क्रम बाएं से दाएं घटते हुए क्रम को अवरोही क्रम कहते हैं। तो इस पर कुछ सवाल सॉल्व कराए जाएंगे, तो देख लेंगे। तो अब नेक्स्ट टॉपिक आता है प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, और इम्पोर्टेंट टॉपिक। गिनने के लिए प्रयुक्त होने वाली संख्या अर्थात शून्य को छोड़कर जितनी भी संख्या होती है उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, और इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। तो n इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन, जितनी भी संख्या है सभी प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या के संबंध में मतलब कुछ बातें क्या हैं या कुछ तथ्य जिनको जानना जरूरी है। तो फर्स्ट पॉइंट होगा, यदि हम किसी प्राकृतिक संख्या में 1 ऐड कर देते हैं, तो 1 ऐड कर देंगे तो जो संख्या प्राप्त होगी वह पहली संख्या की परवर्ती संख्या होगी। और जो सेकेंड टॉपिक होगा, सेकेंड पॉइंट, यदि हम 1 सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो जो संख्या प्राप्त होगी वो पहली संख्या की पूर्ववर्ती संख्या होगी। ये आप लोग खुद एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेंगे। और थर्ड टॉपिक रहेगा, थर्ड पॉइंट, कि एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। और फोर्थ पॉइंट रहेगा, किसी भी संख्या में दाईं ओर जाने पर परवर्ती संख्या और बाईं ओर जाने पर पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त होती है। दाईं ओर जाने पर परवर्ती और बाईं ओर जाने पर पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त होती है। परवर्ती मतलब दाईं ओर जाने पर, यानी कि ऐड करने पर, कोई भी संख्या ऐड करने पर परवर्ती संख्या प्राप्त होगी। बाईं ओर जाने पर मतलब सब्सट्रैक्ट करने पर।
तो किसी भी संख्या में कोई भी संख्या यानी कि प्राकृतिक संख्या में कोई भी संख्या सब्सट्रैक्ट करने पर पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त होती है। तो 5th नंबर टॉपिक आता है, पॉइंट आता है, यदि हम किसी प्राकृतिक संख्या में कुछ जोड़ दें, कुछ भी समथिंग ऐड, किसी प्राकृतिक संख्या में कुछ भी अगर ऐड कर देते हैं तो वो प्राकृतिक संख्या ही प्राप्त होगी, और सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो प्राकृतिक संख्या प्राप्त हो या ना हो। तो 6 नंबर पॉइंट देखते हैं, 1 की पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती है। 1 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, क्योंकि 1 में से अगर 1 माइनस करेंगे तो 0 आएगा, ये नेचुरल नंबर नहीं है। तो अब अगला टॉपिक देखते हैं, 4 नंबर टॉपिक रहेगा स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू, तो इसकी डिफिनीशन पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए सिंपल एक फार्मूले के थ्रू समझते हैं। तो प्लेस वैल्यू इज इक्वल टू होता है नंबर इनटू पोजीशन ऑफ नंबर। ये बस समझने के लिए फार्मूला है, बाकी आप लोगों को देखने को कहीं नहीं मिलेगा। तो स्थानीय मान बराबर होगा संख्या गुणे संख्या की स्थिति। तो मान लीजिए कोई संख्या दी हुई है 5, 6, 7, 8 और इसमें कह रहा है 8 का स्थानीय मान क्या होगा। तो सबसे पहले इसकी हम पोजीशन निर्धारित करेंगे। तो 5, 6, 7, 8, तो ये इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा और ये हजार। तो 8 का कह रहा है, 8 का स्थानीय मान, तो संख्या यानी कि 8 और गुणे 8 की स्थिति, संख्या की स्थिति, तो एक इकाई पर है तो ये 8 ही होगा। और अगर मान लीजिए 6 का पूछता तो 6 का स्थानीय मान, तो 6 गुणे सैकड़ा 100, तो ये 600, ये स्थानीय मान निकला था। तो स्थानीय मान ज्ञात करना भी जान गए, होता क्या है ये भी पता चल गया। तो अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, 5 नंबर टॉपिक रहेगा पूर्णांक। इसको हम इंटीजर्स कहते हैं, इंटीजर्स। सभी पूर्ण, तो इसकी छोटी सी डिफिनीशन है, सभी पूर्ण तथा ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। मतलब जितनी भी संख्याएं हैं सभी पूर्णांक हैं और इसे i से प्रदर्शित करते हैं। तो i इज इक्वल टू, मान लीजिए 1, 2, 3 एंड सो ऑन है, तो 0 से पहले भी कुछ संख्याएं होंगी जो माइनस में होंगी एंड सो ऑन। तो ये सभी पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक की संख्याएं होती हैं। तो अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर। रिवीजन क्लास है इसलिए थोड़ा फास्ट रहेगा। तो ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकें, ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकें। तो वेयर, तो इसे हम Q से प्रदर्शित करते हैं। तो कैपिटल Q इज इक्वल टू P/Q सच दैट P एंड Q पूर्णांक हैं। वेयर
q इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये q 0 नहीं होना चाहिए। तो अपरिमेय संख्या देखते हैं। जस्ट अपोजिट रहेगा इरेशनल नंबर। ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप में ना लिखी जा सकें अपरिमेय संख्याएं कहलाती। इसमें सिंपल जो भी रूट वाली संख्याएं होती हैं, जैसे √2, √3 एंड सो ऑन, जो भी रूट वाली संख्याएं होती हैं ये अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो हमारे जो भी समझने वाले टॉपिक थे वो क्लियर हो गए हैं। तो कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। तो सम प्रैक्टिस क्वेश्चन। और उसे समझते भी चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है कि किसी संख्या में स्थानीय मान से क्या अभिप्राय है। स्थानीय मान मतलब स्थानीय मान किसे कहते हैं, इसके क्या अभिप्राय है, डिफिनीशन पूछिए। तो सिंपल लिख देंगे, किसी संख्या में प्रत्येक संख्या के संगत अंक का मान अलग अलग होता है और इसे ही अंक का स्थानीय मान कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्या ये अभी बताया है। तो सिंपल डिफिनीशन देनी है, आप लिख सकते हैं, शून्य को छोड़कर जितनी भी संख्या होती है सभी प्राकृतिक संख्या होती हैं। तो आप देख लेंगे इसकी डिफिनीशन। फिर क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया, अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। संख्याएं, अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। तो ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं, एक तथा स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित ना हो। ऐसी संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित ना हो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और फिर नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भाज्य संख्याएं। तो जस्ट अपोजिट रहेगा, ऐसी संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी पूर्णतया विभाजित हों, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। डेफिनेशंस हैं, इनको ध्यान रखेंगे। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा। एक संख्या दी गई है 8, 4, 5, 2, 1 में, कह रहा है 8 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो 8 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसकी स्थिति देखते हैं। तो 8, 4, 5, 2, 1 दिया गया। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, मतलब ये 10,000 पर आ रहा है। तो लिखेंगे 8 का स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू होगी 8 गुणे 10,000। तो ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6705 एक संख्या दी गई है से 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। कह रहा है 6705 में 4 अंकों की सबसे बड़ी तथा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, इसी संख्या में से हमें वो संख्या ज्ञात करनी है। और सबसे छोटी, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए हमने बताया है संख्या को अवरोही क्रम में लिख देंगे, बाएं से दाएं। तो 7, 6, 5, 0, तो ये अवरोही क्रम में लिख देंगे तो प्राप्त हो जाएगी। और आरोही क्रम मतलब छोटे से लेकर बड़े, तो 0, 5,
6 7, इसको आप लोग कमेंट करेंगे कि ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्यों नहीं होगी। तो सबसे छोटी संख्या बताया दे रहे हैं 5 0 6 7, ये सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। इन्हीं संख्याओं में ढूंढ कर लिखना है। ये क्यों नहीं होगी 0 5 6 7, आप लोग कमेंट करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जगह नहीं है तो यहीं पर देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखिए। 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या। कोई संख्या जब ना दी हो तो सबसे बड़ी जो संख्या होगी 5 अंकों की, और जो सबसे छोटी संख्या होगी, सबसे बड़ी संख्या होगी तो 99999, और जो सबसे छोटी संख्या है 1 लिख देंगे। बाकी जितने अंकों की कह रहा है उतने अंक लिख देंगे तो हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। तो तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।